हेडिंग बताओ बेटा। फंक्शन ऑफ आरबीसी, एक ही फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, बस एक लाइन में हो जाएगा। देखो RBCs help in transportation of respiratory gases O2 and CO2। हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, फुल स्टॉप। एक स्टार बना के लिखो बेटा। देखो आरबीसी सेल है और हर सेल पे आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा। तो जो आरबीसी की प्लाज्मा लेमा है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो नाम है डोनांस मेम्ब्रेन। बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है आरबीसी, कभी कभी ऊज आउट कर जाती कैपिलरी से बाहर, ज़्यादा प्रेशर हो तो। सुना नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया, नाक से खून आ गया, ऊज आउट कर जाती, प्रेशर बढ़ते हैं। लिखना प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा लेमा बेटा, प्लाज्मा लेमा एक साथ होता है। क्या बेटे प्लाज्मा अलग कर दिए, लेमा अलग कर दिए। प्लाज्मा लेमा एक साथ होता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता। प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन, तुमको देख के कई लोग गलती कर गए। प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज डोनांस मेम्ब्रेन, DONNANS, डोनांस मेम्ब्रेन, डोनांस मेम्ब्रेन, डोनांस मेम्ब्रेन। हो गया। अब जाके आरबीसी आपकी कंप्लीट होगी। वैसे अगर इसमें अभी और एक्सप्लेन करना हो ना, इसी में एनीमिया बता दूं, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये वो जो अलग अलग चैप्टर का है, तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक, वो तो सिर्फ टॉपिक बड़ा करने का काम होगा। अब अगली हेडिंग बनाना आप लोग, ल्यूकोसाइट और WBC, सेल मेम्ब्रेन। अभी बेटा जब मैं बता रहा था, सबसे पहली लाइन बोला था, हर सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं, सारी सेल्स में। हाँ, सीरम बेटा अभी आगे बताया जाएगा आपको लास्ट में, जब ग्रुप वगैरह बता दूंगा। तो बेटा इतना जान लेना कि ये जो ब्लड है हमारा, सेल्स निकाल लो, बचा प्लाज्मा, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लो, न्यूट्रिएंट निकाल लो, जो बचा अब लिक्विडो प्रोटीन, वो सीरम है। ये लास्ट में जब ग्रुप पढ़ा लेंगे तो वहाँ एक स्टार पॉइंट लिखाएंगे सीरम, येलो हिस्सा होता है। कभी कभी आपको चोट लगी होगी, जब पपड़ी सी बन जाती है, कल फ्लूइड सा निकलता रहता है। चलो, इतना भी ठीक नहीं होता कि हम लोग उसका नाश्ता कर सकें, ठीक होता है। हाँ थिक होता है, मतलब ठीक होता है बोल। हाँ थिक तो होगा ही बेटा, प्रोटीन है ना उसमें। अरे वो सारे सीरम मुझे नहीं पता है, मुझे जो पता है मैं वो बता रहा था। वो सीरम हाँ एक बार ऐड देखा था, पता नहीं क्या बालों में डाल के, वो लंबा लंबा, वो लेडीज़ के लिए आता है, फीमेल्स के लिए आता है। तुम क्यों लगाते हो? मेल्स के लिए भी आता है क्या? अच्छा, उससे क्या होता है? बाल सिल्की हो जाता है। चलो कोई मतलब नहीं अपने आप से, अब ज़िंदगी भर यही करना है, कोचिंग ही पढ़ाना है मुझे। चलो अगले कोई बाल वाल काम नहीं है, बल्कि ये गिर रहे हैं अलग से। देखो यहाँ कहाँ है बाल, देखो। हाँ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, बस नहा के आ जाता हूँ, ये एहसान है पानी पे। लिखो साइड, लिखो, सुन लो बेटा, सुन लो एक बार।
आरबीसी के बारे में जब आपने बात किया था, आपने कहा था कि आरबीसीज आर रेड इन कलर ना, आरबीसीज आर रेड इन कलर। अब ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, साइट मतलब सेल, ल्यूकोसाइट्स क्या हो गई, कलरलेस, इसलिए इनका एक कॉमन नेम हो गया वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स इसलिए कि बहुत छोटी होती है। बेटा ध्यान देना, अब एक चीज़ और आपने देखा था कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनली नहीं है, लेकिन आपको बता दें डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनलीज होती है। समझिए ना। अगली चीज़ आपने आरबीसी में देखा था कि आरबीसी का एक पर्टिकुलर शेप होता है, डिस्क शेप बाइकनकेव ना, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता। ये कैसी होती है, इर्रेगुलर। कैसी होती है, इर्रेगुलर इन शेप, कोई निश्चित शेप नहीं होता। लेकिन इनका एक यूनिक फीचर होता है जो कैरेक्टर है डब्ल्यूबीसी का और कहीं पाया ही नहीं जाता। डायापिडेसिस। डायापिडेसिस, सुनो बेटा, डायापिडेसिस, डाया मतलब दूर, पेडो मतलब पैर, दूर तक चले जाना, डायापिडेसिस। कैसे जाते अब मैं आपको बताता हूँ। बेटा सुनो, डायापिडेसिस है क्या, जैसे ये ब्लड वेसल है किसी की, आपकी भी हो सकती है, ठीक, यहाँ पे ब्लड मूव कर रहे हैं, यहाँ डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक, मान लो ये आपका हाथ है, ठीक, यहाँ से ब्लड वेसल्स बह रही हैं, जा रही हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है। आपके साथ हुआ क्या, कुछ टच किया आपने, ऐसे यूँ खारिश की और कट गया नाखून से, कट गया ना। चलो अब क्या होता है, कुछ समय बाद आपने देखा, कुछ समय बाद आपने देखा कि वहाँ पे फूलने लगा, वाइटिश सा हो गया, रेड हो गया, अब दर्द करता है। पता क्यों, क्योंकि वहाँ आपने काट लिया, सफाई तो की नहीं, तो वहाँ पर जो डस्ट लगा या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्टेड पार्ट को प्रिवेंट करने के लिए अब यहाँ क्या हुआ कि बैक्टीरिया वगैरह आगे कुछ आगे अनहाइजीनिक मैटर, ये डब्ल्यूबीसी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये पार करके बाहर आ जाएगा, बाहर आके इसको इंगल्फ कर लेगा मारने के लिए, और ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक बढ़ता चला जाएगा। और देखो सफ़ेद सा हो जाता है, पस बन जाता है। क्या बन जाता है, पस, वाइट फ्लूइड बन जाता है, दाब के निकालते हैं डॉक्टर साहब फोड़ के, वो पस, उसका नाम पस है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का तीसरा नाम है पस सेल्स। देखो अब सवाल क्या क्या बनेगा, इस ब्लड वेसल के वॉल के क्रॉस मूव करने की प्रोसेस डायापिडेसिस, यहाँ जो फ्लूइड बना दैट इज पस, उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का नाम पस सेल। अगला सवाल, पस का कंटेंट क्या होता है, पस में क्या होगा, डेड माइक्रोब्स, डेड डब्ल्यूबीसीज एंड ईसीएफ, कुछ लिक्विड भी तो इकट्ठा हो जाता है, ईसीएफ। अगला सवाल, अगर डब्ल्यूबीसी मूव करता है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर शेप का है, और अमीबा भी इर्रेगुलर शेप का होता है, दोनों के मूवमेंट को कहा जाता है अमीबॉयड मूवमेंट। क्या कहा जाता है, अमीबॉयड मूवमेंट। और ये सवाल कई बार आया है, प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको, इस मॉड्यूल में मिल जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट या फिर अमीबॉयड मूवमेंट इज फाउंड इन अमीबा डब्ल्यूबीसी बोथ नन, तो आप क्या बताओगे, बोथ अमीबा और डब्ल्यूबीसी दोनों में। अगर पूछ लेगा डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट कैसा, अमीबॉयड मूवमेंट। ये सवाल बन चुके हैं बेटा, ध्यान देना। एक लाइन से 4 सवाल हो गए आपके ना, डायापिडेसिस, पस का कंटेंट और अमीबॉयड मूवमेंट, इतनी बात हो गई। ये तो डब्ल्यूबीसी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब सवाल आती है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो सवाल अराइज होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है। जैसे आपने कहा था एरिथ्रोसाइट काउंट, यहाँ ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, इसे हम कहते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन पर mm³ ऑफ ब्लड। ये कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm³। अगर TLC लिख दिया तो mm³ लिखने की जरूरत है नहीं। अगर बेटा ये संख्या घटने लगे, गिरने लगे, तो आप कहोगे ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोपीनिया। हम लोग इन जनरल लिखते हैं ल्यूकोपीनिया। जैसे कल हम लोग कहा था एरिथ्रोसाइटोपीनिया या एनीमिया, वैसे इसको ल्यूकोपीनिया
या ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये कब? जब संख्या गिरती है। अगर संख्या बढ़े तो हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो तो, अगर एबनॉर्मल राइज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट तो उसे हम कहेंगे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर ये केस है जब इर्रेगुलर तरीके से अचानक बढ़ने लगती है हमारी क्या WBCs, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। हो गया? इतना बात करने के बाद हम लोग आपसे बात करेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन ऑफ WBCs। इतना भी शॉर्ट नहीं होता कि आप मुंह से बोल ही ना पाओ सर बहुत शॉर्ट है, मुंह से निकल ही नहीं रहा है। बेटा एवरेज लाइफ स्पैन का बिलो 1 वीक होता है। वैसे किसी का 3 दिन होता है, किसी का 12 दिन होता है। एवरेज बिलो 1 वीक लिखते हैं। कहीं कहीं बुक में मॉड्यूल में हम लोग 3 to 4 डेज लिख देते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं पड़ता। वैसे एग्जामिनर जो देता है ऑप्शन में वो बिलो 1 वीक देता है। हाँ, पुराने सवालों में 3 to 4 डेज मिल जाएगा आपको, लेकिन आज आप क्या लिखना पड़ेगा? एवरेज बिलो 1 वीक। क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, वो तो आगे आएगा बेटा। क्लॉटिंग अभी, क्लॉटिंग तो आगे आएगा, वो तो टाइम है 2 से 8 मिनट। बेटा इधर ध्यान देना, ये क्या हो गया? एवरेज लाइफ स्पैन बिलो 1 वीक। युगांशी पढ़ लो, इतना नोट करा दें। चलो लिखो, ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड एंड irregular in shape, irregular in shape। आगे लिखना स्टार बना के। ल्यूकोसाइट्स शो अमीबॉयड मूवमेंट शो अमीबॉयड। ऑयड मतलब बेटा के जैसा, अमीबॉयड मतलब अमीबा के जैसा, अमीबॉयड मूवमेंट। मैं पीछे चैप्टर में बता चुका हूँ, ऑयड मतलब के जैसा, टॉमी मतलब काटना, टाइटिस मतलब स्वेलिंग, सब बता चुका हूँ मैं। ठीक, अमीबॉयड मूवमेंट हो गया। अगला स्टार लिखना, डायापिडेसिस, DIAPEDESIS, डायापिडेसिस is unique feature of बजरंगबली ल्यूकोसाइट्स। अब आप नॉर्मल पॉइंट लिखना, इसको जो मैं डिफाइन करूँगा, क्योंकि ये सवाल बार बार आते हैं इसलिए इसको स्टार कर दिया। बाकी होता क्या है जानना तो वो भी है, बट नॉर्मल पॉइंट लिखना। डायपिडेसिस इज मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट across the wall of blood vessel, across the wall of blood vessel। ब्लड वेसल के क्रॉस या उसके आर पार मूवमेंट जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? डायापिडेसिस। डायपिडेसिस इज मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स अक्रॉस द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। लिख लिया सबने?
एक स्टार और लिखना, उस स्टार को ऐसे लिखना, PUS प्लस इक्वल, आप ल्यूकोसाइड वैसे सीधे सीधे WBC लिखो, WBC प्लस डेड WBC लिखो, डेड WBC, डेड माइक्रोब्स, डेड माइक्रोब्स, और ECF, ECF क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड हो गया। अब एक नीचे की लाइन लिखना है, लिख लिया बेटा, नीचे की लाइन लिखो। WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज पस सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज पस सेल्स, इन्हें हम पस सेल्स कहते हैं। हो गया बेटा। जो चैप्टर जैसे मैं पढ़ा देता हूँ उसको आप लोग मॉड्यूल और NCERT से पढ़ते हो ना? हाँ या ना? पढ़ लिया करो बेटा, मॉड्यूल पढ़ते हो ना, पढ़ लिया करो, फ़ायदे में रहोगे। देखो बेटा एक बात और बता दें, आप कई जगह पढ़ते होगे, आप वहाँ एक चीज़ ध्यान देखे होगे कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपस में इधर बात कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, टीचर्स कोई मतलब नहीं, वो पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको टोक देता हूँ, समझ गए क्यों? क्योंकि बेटा 90 क्वेश्चन अकेले पढ़ाता हूँ, अगर इसको संभाल लिए तो इज्जत बच जाएगी, सही है ना? और कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी भी होता है, आ भी जाएंगे नंबर। और बेटा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आपसे पैसे लिया हूँ, अगर आपको मैं डांट के धमका के पढ़ा नहीं पाया, आप देखो आप बच्चे हो, और बेटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मन चंचल होता है, आपका तो ज़्यादा चंचल होता है, हल्का फुल्का होता है ना, पता नहीं कहाँ गोते खाता रहता है। तो अगर उसमें अगर हम लगाम ना लगाएं तो साल भर बाद आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। टोकना पड़ता है बच्चों को, ऐसा नहीं कि टोक देंगे तो बच्चा भाग जाएगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है एक जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी तो सुधर जाएंगे, समझ गए ना? तो बेटा आप लोग थोड़ा 1 घंटे अपने पे कंट्रोल रखा करो मेरी क्लास में, उसके बाद बाकी 2 क्लासों में बातें कर लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। नहीं मुझको नहीं पड़ेगा, आपको पड़े वो अलग बात है, ठीक, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है ना, वहाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों रुचिका, सही है ना? ये सोच रही अच्छा मैं तो सारे में चुप बैठती हूँ, समझ में नहीं आता क्या? चलो ये सच है कि झूठ है? ये सच है, समझ में आता है, ये लाइन सच है ना? ठीक है फिर चलो आगे लिखते हैं। नहीं कभी कभी हम लोग सामने वाले को मन रखने के लिए बोलते हैं, नहीं सर समझ में आता है, अगले दिन बच्चा बंद गायब, क्या हुआ? समझ में नहीं आता था, अरे तो झूठ क्यों बोला था, पूछ लेते। ठीक चलो आगे देखते हैं। लिख लिया? WBCs को पस सेल कहते हैं। आगे लिखते हैं बेटा, नंबर्स ऑफ WBCs इन पर mm³ ऑफ ब्लड number of WBCs in per mm³ of blood is called as total leukocyte count. Total leukocyte count, TLC. Total leukocyte count, TLC. हो गया? लिखो, TLC ऑफ ह्यूमन इज 6,000 to 8,000. अगर बेटा ल्यूकोसाइट की संख्या 6,000 से नीचे गिरने लगती है तो हम लोग कहते हैं ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोपीनिया।
एक्चुअल बात ये है। लेकिन आपको पढ़ाते समय हम लोग लिखाते हैं कि टीएलसी की वैल्यू गिर रही है, ल्यूकोपीनिया हो गया। ठीक, सही बात है कि 6000 से नीचे गिरेगी तभी मानेंगे। ठीक, कि हाँ भाई नहीं तो रेंज में है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी रेंज ही लिखा रहता है, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी है, नहीं कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाता है। अब जब ज़्यादा एक फ़र्क पड़ता है ना, फिर दिखता है कि भाई इसका इलाज करो। लिखो आगे, इफ़ TLC decreases then termed as, जसविंदर क्या नाम देंगे? ल्यूकोपीनिया, termed as ल्यूकोपीनिया। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो ल्यूकोसाइटोपीनिया। अंश तुम वहां से यहां क्यों आ गए? यहाँ पे ट्राई कर रहे हो कि जसविंदर के साथ कैसा लगता है। ल्यूकोसाइटोपेनिया, आगे लिखो। और बोल आंसर ही ऐसे दे रहा है ये। लिखो, इफ TLC इंक्रीजेस देन कॉल्ड एज या टर्म्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस, कॉल्ड एज और टर्म्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखना क्योंकि ये सवाल आता है बार बार। अनकंट्रोल्ड राइज इन नंबर्स ऑफ WBCs, अनकंट्रोल्ड राइज इन नंबर्स ऑफ WBCs वही लिख सकते हो, अनकंट्रोल्ड राइज ऑफ TLC, बात वही है। WBCs इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया, ब्रैकेट में ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। ल्यूकोपीनिया हो गया, कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा। दही खिलाएंगे, दही। हाँ हाँ, इसमें होता है बेटा क्या, ये इंक्रीज इस इंक्रीज में बड़ा फ़र्क है। इसमें क्या हुआ, ल्यूकोसाइटोसिस तब होता है जैसे आपको थोड़ा माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, आपको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, फीवर आ रहा है, उस दौरान आप देखो कि ल्यूकोसाइट बढ़ा रहता है आपका, क्योंकि माइक्रोब है। एक मिनट उसको बता दें। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ ल्यूकेमिया बेटा ब्लड कैंसर खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, मरना तय है अगर सही से इलाज शुरू में नहीं हुआ तो। ये वीक नहीं है, वीक तो ये वाला होता है जो गांठ वांठ बन जाती है। इलाज कराओ ना कराओ, जब ब्लेड मिले डॉक्टर साहब को निकलवा लो। बढ़ाऊंगा, कैंसर टॉपिक में है आपके तो पढ़ाऊंगा कि मैलिग्नेंट कैंसर क्या है और हमारा बेनाइन कैंसर क्या है, वो बताएंगे। कैंसर में बता देंगे। इधर देखो, हाँ कौन पूछा था, तुम। तो बेटा उस दौरान क्या होता है ना, ल्यूकोसाइटोसिस होती है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। इन्फेक्शन तो आपको जुकाम हो गया या फिर आपको फीवर वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया उस दौरान। और ये क्या है कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो क्या है, जैसे इन्फेक्शन खत्म वो कम हो जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। ल्यूकेमिया बेटा पता है कब होता है कि जब आपके बोन मैरो में फॉर्मेशन कम हो जाए या फिर डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए। वैसे नॉर्मल कंडीशन नहीं आती ल्यूकेमिया की, तो सॉरी ल्यूकोपीनिया की नॉर्मल कंडीशन, वैसे नॉर्मली नहीं होता। ल्यूकोपीनिया बहुत कम लोगों में देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस ज़्यादा देखा होगा। क्यों, कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है, कुछ नहीं तो डस्ट की एलर्जी हो गई आपको, समझ गए। थोड़ा बहुत बढ़ा ही रहता है, घटा नहीं पाओगे। और ज़्यादा घट भी गया है ना, टेंशन ना लो, दही खाओ। दही जानते हो ना, दही ल्यूकोसाइट को बढ़ाने में हेल्प करती है। ये बात आपको पता नहीं रही होगी। हाँ, बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो अलग बात है, लेकिन वो बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक। और रात को कभी भी रेगुलर दही नहीं खानी चाहिए। वैसे रात को लस्सी दही लेनी नहीं चाहिए, कई लोग लेते हैं, तो अगर आप या फिर रेगुलर रोज़ लेते हैं तो भी थोड़ी सी नॉर्मलिटी क्रिएट करती है। दही ठीक होता है, बेटर होता है, बट अगर आप दिन के दौरान लेना चाहते हैं दही वाला प्रोडक्ट तो आप लस्सी लो, मट्ठा जिसे बोलते हैं, आप निकालते हो ना वो, तो वो लो नमक डाल करके, वो सही रहेगा, हेल्दी रखेगा आपको। कई प्रॉब्लम आती है, उस पर एक दिन बात करेंगे,
फूड पे क्या क्या खाना चाहिए, ठीक। हाँ चलो अभी इस पे बात कर लेते हैं ना, सही। अभी टॉपिक से क्यों डेविएट हो। चलो लिख लिया, कहाँ थे, ल्यूकेमिया। बेटा अब इतनी बात हो गई। अब एक सवाल याद रखना, टीएलसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ऊपर मैंने लिखवा रखा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। चलो आगे लिखते हैं, अगला स्टार लिखो। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, एवरेज लाइफ स्पैन of WBCs या leukocytes is below 1 week। लेकिन बिलो 1 वीक में लाइन बड़ी खतरनाक है, पता क्यों? अगर 1 वीक लिखा दिए तो भी बच्चा स्थिर रहे, बिलो 1 वीक एग्जामिनर हिला देता है इनको, पता कैसे? 5 to 6 डेज। बच्चा कहता है 1 वीक का ऑप्शन है ही नहीं है, समझ गए ना? तो ये लाइन एग्जामिनर के लिए बड़ा क्वेश्चन बनाने वाला होता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, हो गया बेटा। एक बात और आपको बता दें, चाहे ल्यूकोसाइट हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, अगर इनका हम एवरेज बनना बिगड़ना देखें, एवरेज 1 से 2% रोज़ डिस्ट्रक्ट हो रहे होते, बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में जितना है। और आप कहोगे 1-2% में क्या होता है? बेटा परसेंट मायने रखता है, आप किसका परसेंट देख रहे हो। अगर मैं कहूँ अंश के घर की कमाई का 1% हमें मिले तो फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन मैं कहूँ अंबानी के घर की कमाई का 1% मुझे मिले तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, सही है कि नहीं? परसेंट किसका निकाल रहे हो आप, सही है ना? ध्यान देना, यहाँ मिलियंस में है पर mm3, तो इसलिए परसेंटेज को के वैल्यू ध्यान देना। चलो लिख लो, आगे बढ़ें। बेटा ये तो आपने देख लिया कि WBC के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं WBC के बनने के बारे में। लिखना, फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज, कल मैंने क्या बताया था? बनना मतलब पोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना था, ये हो जाएगा ल्यूकोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ WBC इज या ल्यूकोसाइट इज ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस लिखो, ल्यूकोपोइसिस अकर्स इन, वही जहां पे एर्थोसाइट बन रही थी मेन साइड पे, बोन मैरो। बोन मैरो बेटा नहीं, वो निगलेक्ट है, केवल बोन मैरो लिखो। कहाँ है बोन मैरो? बेटा आपको पता है, लोग ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो आपको अच्छा कौन सी बोन मैरो, तो बेटा आपको बता दें, आप केवल बोन मैरो याद रखना। जब ज़्यादा कोई पूछे आरबीसी रेड बोन मैरो, ये वाइट बोन मैरो, बस वाइट वाली वाइट बोन मैरो, रेड वाली रेड बोन मैरो, खत्म। अगला आगे नहीं पूछेगा फिर, ठीक? अगला आगे नहीं पूछेगा, बस खत्म। कौन सी लाइन? बेटा आगे आ जाओ, सुन लिया करो। 5 बार मैं कोई भी लाइन बोलता हूँ, अगर 5 बार में आप सुन नहीं पाते तो पेशेंट नाराज़ होकर भाग जाएगा, वो कहेगा साहब सर दर्द हो रहा है। रिपीट करो, और दर्द हो रहा है, फिर को रिपीट करो, डॉक्टर साहब राम राम। लिखो, ल्यूकोपोइसिस अकर्स इन बोन मैरो। देखो अब भी नहीं सुन पाई, ल्यूकोपोइसिस अकर्स इन बोन मैरो, तो लिख लो बेटा। पता है गांव में कहावत है, मन मोर बहुआ चिता भुसवले। इसमें क्या होता है, आप होते कहीं हो, ध्यान और कहीं रहता है, ठीक? चलो लिखो, लिख लिया? लिखना आगे, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। हाँ बोन में होता है, बहुत, इसकी इमरजेंसी नहीं होती बेटा, अभी आगे मिलेगा। लिखना, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सुनना, ल्यूकोसाइट्स को हम लोगों ने वैसे बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा है। तुमको क्या हो गया? बताओ, 2 कैटेगरी में बांटा है, एक ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट्स। लिखना बेटा, लिखने के पहले टेबल बना लेना, उसके बाद थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी।
मैं अब सोच रहा हूँ ना, तुम लोग का बैच बड़ा सही है, मैं सोच रहा हूँ ना मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँ, मॉड्यूल पढ़ लिया करूँ, लिखवाया ना करूँ इस चैप्टर के बाद, हैं लिखवाया करूँ। नहीं मैं सोच रहा कि मैं मॉड्यूल लेके तुम लोग आ जाया करो, मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँ, दौड़ 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 दौड़, क्यों हो जा, सही है ना। हाँ तू तो पहले हाँ कह रहा था। अच्छा WBC को बेटा पहले हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक। इधर देखना, सबसे पहला हमारे पास है ए ग्रैनुलोसाइट्स या साइट, हो गया वही है, ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब उसके बाद क्या है, ग्रैनुलोसाइट। साइट मतलब सेल, ग्रैन्यूल मतलब पार्टिकल्स। ऐसी सेल्स जिनमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हो वो क्या होगा, ग्रैनुलोसाइट। जिसमें ना पाई जाती हो ए ग्रैनुलोसाइट, सही है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि ए ग्रैनुलोसाइट वो WBCs होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस कंप्लीट होते हैं, और ग्रैनुलोसाइट में न्यूक्लियस लोब्ड हो जाते हैं, उभार आ जाता है न्यूक्लियस पे, और ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। अभी बनाने मत लगो बेटा, देख लो नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये ग्रैनुलोसाइट में 2 आती हैं, हाँ, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को अगर ध्यान से देखो ऐसे होती है गोल सी, और इसका न्यूक्लियस भी गोल होता है, और ये स्मॉलेस्ट होती है। ये कितना बनाती है टोटल ल्यूकोसाइट का, हाँ 15 से 25%, नहीं 15 से 25, वेरी भी करता है ये बेटा। पता है बुक वालों में कई जगह कई लोग 20 से 25 लिखे कि 25 सबको टच करना है, ठीक है। तो रेंज इसका बड़ा लेके चलो, इसलिए मैं रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान यही ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि एंटीबॉडी भी यही बनाएगा, सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी भी यही करेगा, समझ गए, सारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। अब देखो मोनोसाइट, ये बेटा सबसे लार्जेस्ट होती है, और इसका न्यूक्लियस मैंने देखो स्पेसिफिक टाइप का बनाया है, और इसका न्यूक्लियस, इसकी पहचान है, सुना ना, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, दूरदर्शन, उसी तरह इसकी आवाज़, इसका न्यूक्लियस का शेप, इसकी पहचान है किडनी शेप या बीन सीड शेप। हो गया। ये कितना % होता है, 6 to 8%। हो गया। ये बेटा फैगोसाइटिक नेचर का होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोफेग भी कहते हैं। मैक्रोफेग, फैगो मतलब खाना, आपको बताया था फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगला हमारे पास है इवोसिनोफिल्स। इवोसिनोफिल, हाँ क्या क्या बोल सकते हैं अभी मैं बताता हूँ, इधर देखो। नहीं बेटा, हमें बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे MBA करेंगे इस क्लास से निकल के, वो फ़ोन पे सारा बिजनेस डील करेंगे। डॉक्टर साहब 4 पेशेंट आ गए हैं और मेरा कमीशन, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो इधर देखो, एवोसिनोफिल। बेटा जो एवोसिनोफिल है, इसका नाम एवोसिनोफिल क्यों है? फिल, टू लव, प्यार कर। अब पीछे साथ उठा के सर मैं भी करता हूँ लेकिन आप जहाँ करते हैं उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक। यहाँ फिल का मतलब होता है टू लव। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ोगे ना, जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लवर हैं वो। न्यूक्लियोफाइल्स जो न्यूक्लियस लवर हैं।
मतलब पानी, फोबिक दूर जाना होता है बेटा, फाइल लवर होता है, फोबिक मतलब दूर होता है, हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। ठीक, उसी तरह बेटा इवोसिनोफिल, ऐसी सेल्स जो इवोसिन, इवोसिन एक बेटा डाई है, कलर है, उसको रिसीव करती हैं। बेटा आपको बता दें, एक तो 10th पास करते ही आप लोग नॉन स्कूलिंग सिस्टम में आ जाते हो। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं सेल की, तो हम लोग हर सेल, देखो सबका अपना अपना नेचर होता है। देखो एक क्लियर सी बात है, नीट में हर साल 18 से 20 लाख बच्चा अपीयर होता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, 20 लाख फार्म भरता है, 18 लाख एग्ज़ाम देता है, 2 लाख तो माँ बाप का पैसा ही ख़राब करता है फार्म भर के। ठीक, तो अपने हरियाणा में 15,500 बच्चा फॉर्म भरता है, 14,500 14,800 एग्ज़ाम देता है। ये भी बता दूँ, हरियाणा में बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं है, और उसमें 1,000-1,200 सेलेक्ट हो जाता है। जो नहीं होता वो यूक्रेन, रशिया, यहाँ वहाँ जाकर एंजॉय करके आ जाता है 6 साल में डिग्री लेकर के। तो मैं जो बता रहा था कि साइटोलॉजिकल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, हर सेल का अपना नेचर होता है, कौन सी डाई रिसीव करेगा। तो हमने क्या किया, उन पर डाई डालते हैं। इसने एवोसिन रिसीव किया, ये एवोसिनोफिल हो गया। जिसने बेसिक डाई रिसीव की, बेसोफिल हो गया। जिसने कहा हमें डाई वाई से कोई लेना देना नहीं है, वो न्यूट्रोफिल हो गया। वो न्यूट्रल है, अपने कोई मतलब नहीं। जैसे अपने को हमसे कोई मतलब नहीं, पढ़ाने से मतलब है, पैसे दो पढ़ाई करो, बाकी कोई मतलब नहीं है। हमें आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कोशिश करो कि आप लोग डॉक्टर बन जाओ। बच्चे को हम लोग नालायक समझ रहे होते हैं, पता चला कि 2 साल बाद उसी का सिलेक्शन पहले हो जाता है। हमारी इस क्लास में बड़ा ये कमाल ज़्यादा होता है, मैंने कई साल देखा है। कई साल ऐसे हुआ, जैसे रिजल्ट भी वहाँ लगे, निशान का रिजल्ट लगा हुआ ना, जब सारे रिजल्ट आ गए तो हम लोग, वो पता बच्चा कैसा था, जब क्लास शुरू हो जाती थी 10 मिनट लेट आता था हर क्लास में, भागा भागा आता था क्लास में। ये हुआ कि यार ये जब रिजल्ट आया तो कई बच्चे, सर रुको वो भी आ रहा है। उनका अच्छा वो आ रहा है सर, उसका हो गया है, वो आ रहा है, फ़ोन किया था सर से, बोलो हम आ रहे हैं मिलने। उनका अच्छा तो कमाल होता रहता है ऐसे ऐसे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खोटा सिक्का चलता नहीं, कभी वो चल जाता, अंधेरे में पकड़ा दो ना सेठ जी को। ठीक, निशांत फोटो लगी हुई है, निशांत, वो ESIC फरीदाबाद में हुआ था। तो अब 2016 का है, MBBS उसका हो गया है। ठीक, इधर ध्यान देना। तो ये क्या किया कि एक डाई रिसीव करते हैं, उस डाई का नाम है इवोसिन। क्या नाम है? इवोसिन, इसलिए इसका नाम हो गया इवोसिनोफिल। लेकिन हमने जब उसके केमिकल नेचर को देखा, पता चला कि इवोसिन इज़ केमिकली एसिडिक। कैसा होता है? इसलिए इनका नाम हो गया एसिडोफिल। क्या हो गया? दो नाम हो गए ना। और इवोसिनोफिल TLC का कितना % होता है? ज़्यादा नहीं होता, 2 से 3%। कितना होता है? बच्चों 3 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि NCERT ने लिखा है। ठीक, ये होता है 2 से 3%। अगर इसके शेप को बनाया जाए कैसे बनेगा? NCERT ने इसको ऐसे बनाया है, ऐसे बिल्कुल यहाँ पतला करके ऐसे बना रखा होगा, ऐसे बनाए ना। और क्या करता है, यहाँ पे ऐसे उभार के तीसरा लोब बना देते हैं लोग, यहीं उभार देते हैं, तीसरा लोब बन जाता है। ये 2 से 5 लोब के बीच में वाले न्यूट्रोफिल होता है, 2 लोब 3 लोब, ये चलता रहता है। इवोसिनोफिल की मात्रा कब बढ़ती है? जब आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, लंबे समय से इन्फेक्शन हो। जैसे पता चला कि किसी बच्चे को कभी न्यूमोनिया हुआ था, अब वो दवा से दब तो गया लेकिन है माइल्ड इन्फेक्शन है। ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, या पेट में स्कैरिस है, जो एल्बेंडाजोल टेबलेट स्कूल में खाया होगा, स्कैरिस है, टेपवर्म है। इस तरह के इन्फेक्शन होने से इसकी मात्रा क्या होती? बढ़ जाती है। और जब लंबे समय से इन्फेक्शन हो तब, समझ गए ना, जब लंबे समय से इन्फेक्शन है और जब इसकी संख्या बढ़ जाती है, हम लोग क्या कहते हैं? इवोसिनोफीलिया। क्या बोलते हैं? इवोसिनोफीलिया। अब अगला हमारे पास है बेसोफिल्स।
बेसोफिल्स कितना होता है, कितना परसेंट? 0 से 0.5%, कहीं कहीं 0 से 1% भी लिखा मिल जाएगा, बेशक हमारे ही मॉड्यूल में लिखा मिल जाए, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। बेसोफिल क्यों है, निकालना मॉड्यूल, देखो कितना लिखा हुआ है। बेसोफिल क्यों है? क्योंकि बेसिक डाई रिसीव करता है। कैसा रिसीव करता है? 0 से 1 लिखा है ना, वही मैं कह रहा हूँ, चाहे बेशक हमारे मिल जाओ, ये है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ मैं, पढ़ लूँगा। हाँ हाँ, 0 से 1% लिखा हुआ है, 20 से 25 लिखा हुआ है। सही है, कोई बात नहीं। बेसोफिल्स 0 से 0.5% हो गया। अब बेसोफिल बेसिक डाई रिसीव करती, इसलिए हमने क्या कह दिया? बेसोफिल। अब जैसे आपने इसको कह दिया कि क्रॉनिक इन्फेक्शन के दौरान ये बढ़ता है, तो इसको भी बता दो कब बढ़ता है? एलर्जी के दौरान। किसके दौरान? एलर्जी के दौरान। जब एलर्जी आपको होती है किसी भी चीज़ से, तो आपको ऐसे ऐसे खारिश होती है, रेड रैशेस हो जाते हैं, होते हैं ना। उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कुछ केमिकल्स, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, याद है ना, वो लीवर से भी निकलते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं। एलर्जी के दौरान ये भी निकालता है उन केमिकल्स को, याद रखना। इसलिए एलर्जी के दौरान इसकी, जिसको एलर्जिक प्रॉब्लम है उनके बॉडी में ये मिल जाएगा ज़्यादा मात्रा में। अगर इसका शेप हम बनाना शुरू करें बेटा, इसको तो मैंने देखो स्ट्रिक्टली बाई लोब ही बनाया, ठीक, 3 लोब है तो भी मतलब नहीं, सिर्फ बाई लोब भी बनाया, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा ज़रूर 3 लोब, ऐसे। ऐसे